नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ रहे हैं। अनिल देशमुख, अनिल परब, अजीत पवार के बाद अब आपको बता दें, शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर पर किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सोमैया ने अर्जुन खोतकर को घेरते हुए कहा कि अर्जुन खोतकर ने 100 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की है। ये गंभीर आरोप किरीट सोमैया की ओर से लगाए गए हैं। आपको बता दें, पहले ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से अर्जुन खोतकर पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था और इस पूरे मामले में ईडी छानबीन कर रही है। ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के नेताओं के घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि 100 एकड़ जमीन जो है वो हड़पने की कोशिश की गई है। अर्जुन खोतकर पर मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी इमारतों के लिए ये 100 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश करने का सीधा और गंभीर आरोप किरीट सोमैया की ओर से लगाया गया है। लेकिन न सिर्फ अर्जुन खोतकर पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी किरीट सोमैया हमलावर नजर आए। उन्हें घेरते हुए ये कहा कि अगर महाराष्ट्र में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के नेताओं के नाम इन घोटालों में सामने आ रहे हैं, अगर मंत्री ईडी और आईटी की रडार पर हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह उद्धव ठाकरे भी हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का हाथ ही इनके ऊपर है और तभी ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। किरीट सोमैया की ओर से दो टूक ये कहा गया कि दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कृपा से इस कारखाने से जुड़ी 100 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने के लिए ये घोटाला किया जा रहा है। तो ये बेहद गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से लगाए गए हैं। लगातार महाराष्ट्र में ये देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जो तमाम नेता हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के, वो ईडी और आईटी की रडार पर आ रहे हैं। लगातार उनके घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। फिर चाहे वो अजीत पवार हो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो कि एक चीनी मिल कारखाने में हुए घोटाले में फंसे हुए हैं, कई करोड़ का वो घोटाला है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, जिन पर ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, अवैध तरीके से रिसोर्ट का निर्माण कराया, ये भी खुलासा किरीट सोमैया की ओर से किया गया था। भावना गवली से लेकर अब अर्जुन खोतकर जैसे शिवसेना के नेता लगातार ईडी की रडार पर हैं। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरीके से महावसूली आघाड़ी सरकार में तब्दील हो चुकी है, ये लगातार ईडी की जांच और ईडी की छानबीन महाराष्ट्र में बता रही है। आपको बता दें, ईडी ने दरअसल शुक्रवार को अर्जुन खोतकर के आवास जो जालना में स्थित है वहां छापेमारी की है और सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक ये छापेमारी ईडी ने की है। जाहिर तौर पर इन तमाम घोटालों से जुड़े तमाम सबूत खंगालने की कोशिश फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है, ताकि अर्जुन खोतकर पर जो आरोप किरीट सोमैया और बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, आखिर उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में ये 100 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन है उसे हड़पने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार हमलावर हैं, तमाम सबूत वो सामने रख रहे हैं, बाकायदा दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, किरीट सोमैया ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उन पर निशाना साधा, बल्कि अर्जुन खोतकर पर ये 100 एकड़ जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि राज्य सरकार द्वारा चीनी कारखाने के लिए आवंटित जो जमीन है वो 400 करोड़ रुपए की है। उन्होंने जानकारी दी कि ये जमीन कुल 240 एकड़ है और इस जमीन की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर ने आयकर विभाग में एक शिकायत भी दर्ज कराई है और आयकर विभाग खोतकर के गुमनाम लेन देन की जांच करेगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले में न सिर्फ अर्जुन खोतकर शामिल हैं, बल्कि उनके करीबी मूले, उनकी पत्नी, दबतिया परिवार और संयुक्त आयुक्त नागरे पाटिल के नाम भी इस पूरे घोटाले में सामने आ रहे हैं। ये जमीन से जुड़ा पूरा मामला है।
10,000 करोड़ रुपए की ये जमीन है और उसमें बताया किया गया है कि दरअसल जो 100 एकड़ जमीन है उसे हड़पने की कोशिश की गई है। ये सरकारी जमीन है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे का हाथ, उनकी कृपा इन तमाम मंत्रियों, इन तमाम नेताओं पर है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में ये एक के बाद एक बड़े घोटाले हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, किरीट सोमैया की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी के साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दरअसल जालना सहकारी चीनी मिल के किसान आज मुंबई में उनसे मिले हैं और वो खुद जालना जाएंगे, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। किरीट सोमैया ने इसे साफ तौर पर कहा है कि अर्जुन खोतकर के जो घोटाले हैं उनकी पोल खोलने और साथ ही किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो 1 दिसंबर को जालना जाएंगे। जालना शुगर फैक्ट्री और जालना एपीएमसी का निरीक्षण किरीट सोमैया करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार में जो भी मंत्री और नेता फिलहाल ईडी और आईटी की रडार पर हैं, यानी जिनके घोटाले सामने आए हैं, उसको लेकर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से किए गए हैं। और बता दें कि किरीट सोमैया बीजेपी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार में जो तमाम बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जिनके घोटाले सामने आए हैं, उनको लेकर तमाम बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किरीट सोमैया ने तमाम सबूतों के साथ जो खुलासे किए हैं, जिन नेताओं का नाम उन्होंने लिया है वो फिलहाल ईडी के शिकंजे में है। तो ऐसा भी नहीं है कि खोखले दावे किरीट सोमैया कर रहे हैं, बल्कि उनके दावों में सच्चाई है और यही वजह है केंद्रीय जांच एजेंसी फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लगातार महाराष्ट्र में कार्रवाई जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों की वो जारी है। फिर चाहे बात अर्जुन खोतकर की जाए या फिर भावना गवली, जिन पर कई करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। यवतमाल वासिम से शिवसेना की सांसद है भावना गवली, 3 बार ईडी समन भेज चुकी है, लेकिन ईडी के समन का जवाब वो नहीं दे रही है। तो किरीट सोमैया की ओर से ये भी जानकारी भावना गवली मामले में दी गई है कि सईद खान, जो कि उनका सहयोगी है, उनका मित्र है, वो फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी मां के नाम इतनी संपत्ति है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि भावना गवली शिवसेना की सांसद है, वो जाकर ईडी की पूछताछ में शामिल हो और अपने घोटाले की सजा वो अपनी मां को ना दें। ये भी किरीट सोमैया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है। तो फिलहाल बीजेपी तमाम तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जो तमाम वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से हमलावर है। किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो ऐसे ही इन घोटालों का पर्दाफाश करते रहेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं को जवाब देना होगा। आखिर क्यों सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों घोटाले किए जा रहे हैं और क्यों ये वसूली रैकेट चलाया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी इन तमाम घोटालों को लेकर हमलावर है, लेकिन किरीट सोमैया एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे पूरे मामले में कर रहे हैं। फिलहाल अर्जुन खोतकर पर ये 100 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। ये आरोप कितना सच है, आने वाले वक्त में ईडी की कार्रवाई जो महाराष्ट्र में हो रही है उसमें निकलकर सामने आएगा। लेकिन किरीट सोमैया का ये साफ तौर पर कहना है कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।